दोस्तों, ये जो जानकारी आप देखने जा रहे हैं वो IMA, पूरी अंग्रेजी दवाइयों की इंडस्ट्री और न्यूज मीडिया कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। और ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप कम से कम 10 लोगों को हर हाल में भेजें, वरना बाद में भूल जाओगे। क्योंकि आज 2021 में आप लोग ही हमारे देश के सच्चे और असली जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स हैं। मैं सिर्फ अब आपके सामने दो क्वेश्चंस रखूंगा। मानिक और मानिक की मम्मा आए हुए, एक बार इधर आए प्लीज स्टेज पे। मानिक और मानिक की मदर को इधर बुलाऊं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जब किसी की किडनी फेल होती है तो बीतता क्या है। 29 साल के दीपक की दोनों किडनियां फेल, 3 लाख रुपए चाहिए, अखबार में खबर छप रही है। शिव किडनी ढूंढ रहा है, किडनी फेल, इलाज को पैसे चाहिए। ये सब खबरें छप रही हैं बड़े बड़े अखबारों में। दोनों किडनी फेल, पैसे चाहिए। दोनों किडनी फेल, 2.5 लाख रुपए चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट दोगे, अब दवाइयां चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है। अब एक व्यक्ति ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, दोबारा फिर फेल हो गई। अब दोबारा ट्रांसप्लांट कहां से कराएगा। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पहली किडनी इसको इसकी वाइफ ने दे दी 2013 में, 2017 में वो भी फेल हो गई। अब कहां से वाइफ लाए भैया। अब मुझे बताओ ना, क्या करे बेचारा ये। अब फिर डायलिसिस चल रहा है। तो कहानी सिर्फ ये है कि जब जिसके ऊपर बीतती है, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, जब जिस पे बीतती है वो व्यक्ति गरीब हो जाता है, घर बिक जाता है, स्कूटर बिक जाता है, ज्वेलरी बिक जाती है। अभी ये मेरे पास इनका बच्चा रवि, मानिक को फोन करके बुला लो एक मिनट। ये मैं आपको सिर्फ एक सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट बताने लगा हूं। ये लेडी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विश्वरूप सर भी जानते हैं, हमारा जाजे भी जानते हैं। इनका बेटा है मानिक। मानिक अभी है नहीं, शायद नीचे गया हुआ है। आप सिर्फ बता दो कि क्या हुआ था आपके साथ और आपको क्या कहा गया था। हेलो, मेरा नाम रेनू है। मेरा बेटा 26 साल का है। तो उसको लास्ट ईयर सितंबर में पता चला था हमें कि किडनी की प्रॉब्लम है। तो हम दिल्ली में सारे, जैसे सबको पता है वेदांता सबसे बड़ा है, वहाँ तक डॉक्टर को दिखा के आए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा आपका यंग है, आप अभी ट्रांसप्लांट करा लो। तो आप उसकी तैयारी करो, आप अपने सारे टेस्ट। हम तो सिर्फ मिलने गए थे एक बार, 3-4 डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, सब ने यही बोला कि आप तैयारी कर लो, आप अपने मेरे लिए टेस्ट लिख के दे दिए कि आप अपनी किडनी दे देना, और मैक्सिमम मदर की किडनी मिल जाती है क्योंकि इसके पापा को शुगर है। तो उन्होंने सारा अपना एस्टिमेट वगैरह सब बताया। तो फिर हम लोगों को मेरे को मन में ही नहीं था कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट करानी नहीं है। मतलब अंदर से मेरे को फीलिंग थी कि मैंने ये काम नहीं करवाना है। तो हम लोगों ने मेरे छोटे जीजा ही हैं, सर के साथ हैं अटैच, तो हमने उनको बोला कि आप हमें ना, उस टाइम कोरोना चल रहा था और ये आपको लॉकडाउन था। खर्चा कितना बताया था? खर्चा हमें 10 लाख तो उन्होंने बोला था, और जो टेस्ट वगैरह थे वो 2 लाख अलग से बोला था उन्होंने। आपने कितने हॉस्पिटल में दिखाया? हमने 3-4 हॉस्पिटल में। सबने ट्रांसप्लांट बताया? सबने ट्रांसप्लांट। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये लड़का 26 साल का यंग है, शादी हुई नहीं है। ये व्यक्ति अगर इस उम्र में ट्रांसप्लांट करा ले, एक तो इनके ऊपर खतरा जो किडनी दे रही है, और एक इसके ऊपर खतरा जो किडनी ले रहा है। बेटा तेरे को कितने महीने हो गए कि आपको कोई ट्रांसप्लांट की या डायलिसिस तक की जरूरत नहीं पड़ी? 4 से 5 महीने हो गए मेरे को। क्या तेरे को कोई भी तकलीफ आई? नहीं। हमारे हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, आपको कोई थेरेपी लेने में कोई दिक्कत परेशानी, कोई भूखा मारा हमने आपको? नहीं। आप बिल्कुल खुश हो? आप खुद माइक पकड़ के बता दो आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। मेरे को सर्वाइकल भी था, वो भी ठीक हो गया था मेरा। और उसके बाद मेरे को साइनस, बहुत मतलब बचपन से साइनस था मेरे को। बचपन से था मेरे को साइनस। तो अब मेरे को साइनस की, जैसे अभी दिल्ली का पोल्यूशन हर किसी को पता है, तो मेरे को हर साल पोल्यूशन के आसपास हो जाता था साइनस का अटैक, कंजेशन वगैरह। तो इस बार वो भी नहीं हुआ मेरे को। हर साल दिवाली पर इसकी एडमिट होने वाली नौबत आती थी, इतना साइनस हो जाता था। लेकिन इस साल हुआ क्या, पूछो इससे। तो ये है, अगर हमें करना है ना, तो हमें ये यूथ को बचाना था हमें। इसीलिए ये डॉक्टर विश्वरूप सर, हम लोगों ने मिलकर ये मुहिम शुरू करी। पेशेंट हमारे पास सैकड़ों हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक पेशेंट का एग्जांपल आपके पास रखा। ये पैसा भर सकता था, इसका मतलब नहीं है कि ट्रांसप्लांट करा ले। मैंने जो अखबारें दिखाई वो तो बेचारे पैसे भी नहीं भर सकते थे।
सोचो, लोग गरीब हो जाते हैं, घर बिक जाता है। तो हमारी मुहिम सोशल मुहिम है, हम किसी को ठीक नहीं कर रहे, हम समाज को ठीक कर रहे हैं। अगर समाज को ठीक करने पे 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट लगता है तो लगता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।